वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 जून 2026 और 10 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दृष्टिदान संकल्प दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 जून को मनाया गया। 10 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे विश्व नेत्रदान दिवस भी कहते हैं। होता क्या है, लोग मृत्यु के बाद अपना नेत्रदान करते हैं और नेत्रदान में क्या होता है, कॉर्निया डोनेट की जाती है, जिससे कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको एक नई रोशनी मिल जाती है, उनको एक नया जीवन मिल जाता है। तो दृष्टिदान संकल्प दिवस ये हर साल 10 जून को मनाया जाता है। अब ये जो 10 तारीख आपने सुनी, इससे कुछ याद आया? सबसे पहले 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस सुना तो 14 सितंबर याद आ गया होगा। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 10 जनवरी के बाद आप 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद रखो। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस। और 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। अकेले एक 10 नंबर से इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद कर लेने हैं। अब 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस। और भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर अवर ब्लू प्लैनेट। अच्छा, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्या वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को अभी तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु सुन के कुछ याद आया? पहले तो जल्लीकट्टू आना चाहिए। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन और बताया था, समुद्री मछली का अभी सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु बन गया है। और तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर भी तो पता होंगे, सी जोसेफ विजय। आप मैप में देखो, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सी जोसेफ विजय। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। मैंने क्या बोला? जलीकट्टू याद आना चाहिए। जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु मनाया जाता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु फूल के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। और तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। अच्छा, तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को FAO सॉयल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए
सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किया। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अच्छा, अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेय का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बना। इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। देश में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अब 13 रामसर साइट हो गई हैं। और 13वीं रामसर साइट क्या है आप बताओ, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट कौन सी घोषित हुई है और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 114 मेडल जीते हैं, जिसमें से 103 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 114। और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत टॉप पर रहा है। अब अपना भारत टॉप पर है, तो ये है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या अब 100 हो गई है। देखो, बिहार से 3 रामसर साइट जुड़ी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा, सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा, छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ी, शेखा झील और सुरहाताल ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में कुल जन्मों का 90.6% संस्थागत प्रसव है, यानी कि हॉस्पिटल में बर्थ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना और भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की। अच्छा, भारत के बारे में और फैक्ट बताऊं आपको। भारत ने पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम क्या है? आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है पता है? आयुष दिवस 23 सितंबर को। अच्छा, भारत ने अभी एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बना और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये के सत्यनारायण राजू को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केनरा बैंक के पूर्व MD एंड CEO हैं के सत्यनारायण राजू। इनको FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड में बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अभी AB क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकूल मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग सुआंगजी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला
और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। अब तक टोटल 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। प्रतिष्ठित मेट्रियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर मारहास बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो तेजपुर लीची ये किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त लीची है? ये असम का जीआई टैग प्राप्त लीची है और इसकी पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, जब भी असम याद आता है तो एक सींग वाला गैंडा जरूर याद आना चाहिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क देश में सबसे ज़्यादा फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें से ये जो नाम बोला मैंने आपको, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अभी असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और बक्सा शहद असम से संबंधित है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पारंपरिक सुवोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया और उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डिक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो एक भारतीय सर्जन है, कार्डिक सर्जन है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। इन्होंने अमेरिका के एक शहर में बैठ के इंदौर के एक व्यक्ति की टेली सर्जरी की, यानी कि ऑनलाइन सर्जरी की है। रोबोटिक सर्जरी है, ऑनलाइन सर्जरी है। अमेरिकी देश गुयाना से इन्होंने ये सर्जरी की। तो गुयाना से इंदौर में सर्जरी की, लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी से ये सर्जरी हुई है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डिक टेली सर्जरी है। ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है और ये रिकॉर्ड डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेवेलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये रूमेश पथिरागे बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जेवेलिन यानी कि भाला फेंक 90 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले किसने तोड़ा था? सबसे पहले 90 मीटर को क्रॉस किया था पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। और अब 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी रूमेश पथिरागे बने हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने कौन से नंबर पे 90 मीटर को क्रॉस किया था? तीसरे नंबर पे। नीरज चोपड़ा तीसरे बने थे और चौथे अब बन गए हैं रूमेश पथिरागे। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बनवारी लाल पुरोहित। इनको भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना बनी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया। अच्छा, ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ये तो गुजरात के डीजीपी बने।
राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बने और मुकेश सिंह मणिपुर के नए डीजीपी बने। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर, इसके लेखक कौन है? तो ये एक संस्मरण है और इसके लेखक हैं जिल वाइडन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी बिनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब बैन ऑडिट मैटर्स लॉन्च की गई। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब के अरुमुगम ने लिखी। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब श्याम श्रीनिवासन ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई किताब अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द वेंच, द वार एंड द विजोरे और द लॉफुल एंड ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी। एक किताब मैं आपको हमेशा पूछता हूँ, अनलाइकली पैराडाइज किसने लिखी है? अनलाइकली पैराडाइज कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है। 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी टेट की बुक्स और हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से अभी सूरज प्रसार को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या अब 190 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास अब 190 परमाणु हथियार हो गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब भी रिपोर्ट आती है तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है, रक्षा खर्च के मामले में टॉप पर कौन है? तो रक्षा खर्च के मामले में टॉप पर अमेरिका है। और अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? अपना इंडिया 5वें नंबर पे है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया? तो ये केरलम में लॉन्च किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उनको आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि तेलंगाना की किस मिर्च को जीआई टैग मिला? तो तेलंगाना की चपाता मिर्च है जिसे जीआई टैग मिला। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये मेरा एंड्रीवा ने जीता। और पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? केरला। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय
नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। और मिशन मशरूम किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें नेवल चीफ स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बने। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। और सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।